के साथ वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था। ऐसे राजौरिया जी के जोरदार अभिनंदन करो। इनने अपने इस आयोजन में जब संविधान गौरव दिवस की बात कही है तो उसमें सभी प्रकार के लोगों से अभिनंदन कराने का काम, साथ में कुछ खाने पीने का कार्यक्रम भी बनाया है ना? क्या बनाया है? बेड़ई हलवा। मेरे को एकादशी है, तुम सुनाए जा रहे हो। मुझे भी इस बात का आनंद है। मैंने कहा था ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें लगे कि हाँ कार्यक्रम हो। और ये जो कई सारी चीजें देखो, भगवान की दया है। हमारे इस देश के अतीत के काल के उस घटनाक्रम को देखें जब जब हमारे देश की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, हमारे देश के सनातन समाज ने हमेशा उसी में से उपयुक्त, माननीय अनूप जी भाई साहब, आप थोड़ा दबगत है, आपका अभिनंदन करता हूँ। अनूप जी भाई साहब पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे धाकड़ नेता रहे। तो मैं उस काल की याद दिलाता हूँ कि जब दौरे जहाँ दुश्मन पता नहीं किस किस रूप में हमारे पे अपनी कष्ट बढ़ाने आता था, तो उसी में से अपनी संस्कृति ने हर बार रास्ता निकाला। और इसी प्रकार से अभी उस व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमारे यहाँ भोजन भंडारे, अभी कुंभ का आनंद चल रहा है और हम सब उसको भी देख रहे हैं। अब बताइए, अपने कुंभ के उस पूरे आयोजन में ये जो सामूहिक स्नान होते हैं, अन्न क्षेत्र होते हैं, भंडारे होते हैं, हम कहाँ किसी से पूछते कौन किस समाज का है? सब सामूहिक रूप से सारा आनंद लेते कि नहीं लेते? होली पे कलर लगाने निकलेंगे तो कोई किसी का नाम पूछता है क्या? आनंद के साथ होता कि नहीं होता है? दिवाली का आनंद, ये सारे त्योहार संस्कृति। अभी तो ग्वालियर का मेला चल रहा है। मेले का अर्थ क्या? मैं राजौरिया से मजे से पूछ रहा था, तुलसी भैया भी साथ में थे। मेले का मतलब क्या? तो मेले का मतलब मेल जोल, आनंद के साथ, आत्मीयता के साथ, आपका कोई का किसी से परिचय हो ना हो, एक साथ बैठ करके पूरे अपने मेले में घूमते घामते जो आत्मीयता बरसती है वो हमारे लिए आपस में एक दूसरे को नजदीक लाती है। और इस भाव को समझने के आधार पर हमारी संस्कृति चलती है। अब इस संस्कृति की विशेषताओं को लेकर के हम देखें तो कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य में देखें मित्रों, एक दौर निकला कांग्रेस का, आजादी के पहले का नेतृत्व और आजादी के बाद का कांग्रेस का नेतृत्व और उसका व्यवहार। ये दोनों व्यवहार को देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने खुद के नेताओं को भुलाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिनने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने सनातन संस्कृति के माध्यम से बनारस गुरुकुल का उच्चतम स्थान रहा है, इसलिए उसकी पहचान होना चाहिए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक एक करके जिन जिन ने जड़ों से जुड़ करके कांग्रेस के माध्यम से अपनी संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम किया, कांग्रेस के आजादी के साथ जैसे ही सत्ता पकड़ी नेहरू जी ने, तो सबका नाम मिटाने का अभियान चलाया। कुछ को अपने उस समान समय में जिससे जितनी उनकी दुश्मनी थी, सबके साथ हिसाब चूकता करते रहे। जाने अनजाने हम सब याद करें, अपने इसी मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए नेता बने, जब जनता और सारे लोगों ने मिलकर के उनको एकमात्र नेता इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन काल के प्रवाह में अंतर की राजनीति के बलबूते पे उनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के कारण से, अपनी उस संकुचित भावना के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी जो अन्याय किया है, लाल सिंह जी ने एक एक करके वो सारी बातें बताई है। या आज भी हम सबके बीच में वो सब कुछ स्पष्ट है। ये जो अंदर का पाप है कांग्रेस का, और पाप कितना गहरा है,
4 पीढ़ी हो गई इनकी,